अनोशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 4 नंबर 9। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। यज्ञ के संबंध में थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक। धर्म अदृश्य से संबंधित है। धर्म आत्यंतिक से संबंधित है। पॉल टिलिश ने कहा है द अल्टीमेट कंसर्न। आत्यंतिक जो अंतिम है जीवन में, गहरे से गहरा, ऊंचे से ऊंचा, उससे संबंधित है। जीवन के अनुभव के जो शिखर हैं, अब्राहम मैस्लो जिन्हें पीक एक्सपीरियंस कहता है, शिखर अनुभव, धर्म उनसे संबंधित है। स्वभावतः गहन अनुभव जब अभिव्यक्त किया जाए तो कठिनाई होती। उस अनुभव के लिए हमारी जिंदगी में न तो कोई शब्द होते, उस अनुभव के लिए हमारे व्यवहार में प्रतीक खोजने भी कठिन हो जाते। ठीक ठीक समानांतर शब्दों की कोई संभावना नहीं, इसलिए धर्म मेटाफरिक हो जाता है। इसलिए धर्म प्रतीकात्मक, संकेतात्मक, सिंबॉलिक हो जाता है। वो जो आत्यंतिक अनुभव है उसे पृथ्वी की भाषा में प्रकट करने के लिए रूपक, प्रतीक और संकेत चुनने पड़ते, निर्मित करने पड़ते। वे ही संकेत अभिव्यक्ति भी लाते हैं, वे ही संकेत अंत में अवरोध भी बन जाते हैं। अभिव्यक्ति उनके लिए बनते हैं वे संकेत जो उन संकेतों पर रुकते नहीं, इशारों को पकड़ते नहीं, पार निकल जाते हैं, और जो उन इशारों को पकड़कर रुक जाते हैं उनके लिए अवरोध हो जाते हैं। मील का पत्थर लगा है, तीर का निशान बना है। जो उस मील के पत्थर के पास ही मंजिल को समझ के रुक जाता है, वो मील का पत्थर उसके लिए अवरोध हो गया। इससे तो अच्छा होता है कि रास्ते पे कोई मील के पत्थर ना होते, उसे रुकने की कोई जगह ना मिलती, वो मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन मील के पत्थर लगाने वाले ने चलने के सहारे के लिए मील के पत्थर लगाए, और वो जो तीर का निशान है वो कहता है कि आगे और आगे, यहां नहीं रुक जाना है। जो गहरे देख पाता है उसे मील का पत्थर रोकता नहीं, बढ़ाता है। जो गहरे नहीं देख पाता वो मील के पत्थर पर रुक जाता है और बैठ जाता है। मील का पत्थर बोल नहीं सकता, प्रतीक गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। जो समझ पाए समझ पाए, ना समझ पाए ना समझ पाए। धर्म को बहुत से प्रतीक खोजने पड़े उस अनुभव को बताने के लिए जो पारलौकिक है। दो चार प्रतीक मैं आपको ख्याल में दूं तो यज्ञ का प्रतीक भी समझ में आ सके, और तब यह भी समझ में आ सके कि यज्ञ के साथ भी मील के पत्थर का प्रयोग हो गया है। कुछ लोग प्रतीक को पकड़ के मील के पत्थर पर ही बैठ गए। वो आग जला रहे हैं, घी डाल रहे हैं, गेहूं फेंक रहे हैं,
और सोच रहे हैं काम का अंत हुआ, सोच रहे हैं बात पूरी हुई। यज्ञ के प्रतीक का यह अवरोध की तरह उपयोग हुआ। यह प्रतीक गतिमान भी हो सकता, डायनेमिक हो सकता, गत्यात्मक हो सकता, आगे ले जा सकता है, लेकिन उन्हीं को जो इस प्रतीक में गहरे समझने के लिए चेष्टा करें। मनुष्य के अनुभव में अग्नि गहरा प्रतीक बन सकती, क्योंकि अग्नि में कुछ खूबियां हैं। पहली खूबी तो यह है कि अग्नि की लपट सदा ही ऊपर की तरफ दौड़ती, सदा ही। अग्नि की लपट सदा ही ऊपर की तरफ दौड़ती, ऊर्ध्वगामी। जैसे ही मनुष्य की चेतना धार्मिक होनी शुरू होती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती, ऊपर की तरफ दौड़ने लगती। इसलिए बहुत प्रारंभ में ही यह ख्याल आ गया कि अग्नि प्रतीक बन सकती है भीतर की चेतना के ऊर्ध्वगमन का, ऊपर उठने का। दूसरी खूबी अग्नि की यह है कि अग्नि में कुछ भी अशुद्ध हो तो जल जाता। सोने को डाल दे, अशुद्ध जल जाता है, शुद्ध निखर के बाहर आ जाता। जिन्होंने धर्म की चेतना की ज्योति का अनुभव किया, उनको भी पता लगा कि उस ज्योति में जो भी अशुद्ध है वो जल जाता और जो शुद्ध है वो निखर आता। अग्नि और भी गहरा प्रतीक बन गई धर्म का। फिर तीसरी अग्नि की खूबी है कि लपट थोड़ी दूर तक ही दिखाई पड़ती, फिर अदृश्य में खो जाती। जरा दिखाई और खोई। जिनको भी चेतना के ऊर्ध्वगमन का अनुभव हुआ है वो जानते हैं कि थोड़ी दूर तक ही पता चलता कि मैं हूं, फिर मैं होने का पता नहीं चलता, फिर तो ब्रह्म में लीन हो जाता। जरा सी झलक अपने होने की और फिर सर्व के होने में खो जाता है। इसलिए अग्नि और भी गहरा प्रतीक बन गई। लपट झलकी भी नहीं और खोई, ऊपर उठी भी नहीं और ब्रह्म के साथ एक हुई। सागर में गिर जाए बूंद, खोजनी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कंसीवेबल है कि हम खोज लें। आखिर बूंद कहीं तो है ही। सागर में गिर जाए बूंद, खोजनी कठिन है कि हम उस बूंद को फिर से पालें, लेकिन फिर भी अकल्पनीय नहीं है। सोच तो सकते ही हैं कि बूंद कहीं तो होगी ही, कोई ना कोई उपाय खोजा जा सकता है कि वापस खोज लें, लेकिन अग्नि की लपट खो जाए आकाश में तो कंसीवेबल भी नहीं है कि हम उसे वापस पा लें। जो खो गया ब्रह्म में, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता, वो वापस नहीं लौट सकता, वहां से वापसी नहीं। इसलिए अग्नि का प्रतीक गहरा प्रतीक बन गया। और जब पहली बार अग्नि यज्ञ बनी तो मेटाफर थी, सूचक थी। ऋषियों के आश्रम में जलती ही रहती सदा, यज्ञ की ज्योति बढ़ती ही रहती सदा आकाश की तरफ। आसपास से निकलते हुए साधक निरंतर स्मरण कर पाते, उस लपट से रिमेंबर कर पाते, भीतर की लपट को निरंतर ऊपर उठाने का। उस अग्नि में जो भी आहुति डाली जाती, उस अग्नि में जो भी डाला जाता, वो सब प्रतीक था अपने को डालने का, स्वयं को डालने का। अपने को निरंतर डालते रहना है यज्ञ रूपी अग्नि में। वो सब प्रतीक थे। उन प्रतीकों को निरंतर उपस्थित रखना अर्थपूर्ण था। अर्थपूर्ण ऐसे ही जैसे एक आदमी बाजार जाए, कुछ लाना है खरीद कर, भूल ना जाए, कुर्ते के छोर में गांठ लगा लेता।
बाजार में दिन में 10 बार गांठ पर नजर जाती, ख्याल आ जाता कुछ लाना। गांठ से कोई संबंध नहीं है लाने का, बिना गांठ के भी लाया जा सकता है, लेकिन गांठ स्मरण के लिए आधार बन सकती, चुभती रहेगी। ख्याल बनाए रखेगी कुछ लाना है, स्मृति को जगाए रखेगी। दिन में 25 बार 1000 काम में डूबी हुई जब भी नजर जाएगी कुर्ते की गांठ पर, ख्याल आएगा कुछ लाना है। सांझ होते तक भूलना मुश्किल होगा, सांझ होते होते तक भूलना मुश्किल होगा। सांझ घर जो लाना है लेकर आदमी लौट आए। गांठ के बिना भूलना हो सकता था, गांठ के साथ भूलना मुश्किल। लेकिन कोई गांठ की पूजा करने लग जाए तो भी भूल जाएगा, क्योंकि तब गांठ स्मरण नहीं कराएगी, पूजा करवाएगी। सारे प्रतीक गांठ की तरह। गुरुकुल में जलती हुई अग्नि, यज्ञ की उठती हुई लपटें, हर रोज सुबह दी गई आहुति, पढ़े गए मंत्र, रिमेंबरिंग गांठ। और जिनको उन प्रतीकों का अर्थ पता था, उनके लिए वो सिर्फ अग्नि ना थी, वो चेतना की लपट थी। जिन्हें प्रतीकों का अर्थ पता था, उनके लिए डाली गई आहुति गेहूं नहीं थे, घी नहीं थे, जीवन था। वो प्रतीक थे, गांठ की तरह प्रतीक थे। फिर खो जाते हैं सब प्रतीक, जड़ चीजें हाथ में रह जाती। फिर पागलों की तरह अग्नि जलती रहती, उसमें लोग गेहूं और घी और कुछ कुछ डालते रहते और कंठस्थ किए हुए सूत्रों को दोहराए रह जाते। जो दोहराने वाले होते हैं वो भी खरीदे गए होते हैं। हर यज्ञ के पीछे झगड़ा होता, किस ब्राह्मण को ज्यादा मिल गया, किसको कम मिल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी फीस कितनी। फीस के लिए कहीं यज्ञ किए जा सकते, शुल्क लेकर कहीं धर्म के तरफ इशारे किए जा सकते, धंधा बनाया जा सकता है धर्म को। जब धर्म धंधा बन जाता है तब धर्म नहीं रह जाता। धंधे को तो धर्म बनाया जा सकता है, धर्म को धंधा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हुआ उल्टा है, धंधे को तो धर्म कोई नहीं बनाता, धर्म को बहुत लोग धंधा बना लेते। ये कृष्ण जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक है। तब पूरा जीवन ही यज्ञ है, तब पूरा जीवन ही यज्ञ है। और ये स्मरण आ जाए तो समस्त कर्म यज्ञ है, तब समस्त जीवन आहुति है। तब स्वयं को बना लेना है हवन का कुंड, सब समर्पित कर देना है उस कुंड में, डाल देना है स्वयं को, जला देना है स्वयं को, जल जाए अहंकार। पूछ सकेंगे, पूछने का मन होगा कि गेहूं जैसा चीज क्यों डाली गई? वो भी वैसा ही प्रतीक है जैसे अग्नि। गेहूं है बीज, छिपा है सब उसमें, अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी बीज को जमीन में बो दें तो प्रकट होगा, अंकुर निकलेगा, वृक्ष बनेगा और एक बीज करोड़ बीज बन जाएगा। जब गेहूं को डालते हैं यज्ञ में तो प्रतीक है इस बात का कि अहंकार जब बीज रूप हो तभी डाल देना, उसको बो मत देना जमीन में, अन्यथा अहंकार में अंकुर आ जाएंगे। हर अंकुर में सैकड़ों बीज लग जाएंगे, हर बीज में फिर सैकड़ों अंकुर लगने की संभावना पैदा हो जाएगी और अहंकार विराट वृक्ष की तरह बढ़ता चला जाएगा। बीज की तरह डाल देना उसे, जब बीज हो तभी डाल देना, अंकुरित मत करना, सींचना मत, खाद मत डालना, बढ़ाना मत, उसको स्ट्रेंथन मत करना, मजबूत मत करना, पोषण मत करना। जब बीज रूप ही हो तभी डाल देना।
स्वभावता बीज के लिए उन पुराने दिनों में गेहूं से निकट और कोई चीज न थी। निकटतम, अधिकतम प्रभावी जीवन जिस पर निर्भर था, उस गेहूं को दग्ध कर देना, राख। ऐसे ही अहंकार को दग्ध कर देना, राख। निर्बीज हो जाना अहंकार की दृष्टि से। अब बीज के साथ दो काम किए जा सकते हैं। जमीन में गड़ाएं तो बीज अंकुरित होगा, करोड़ों बीज पैदा कर जाएगा। आग में डाल दें तो बीज अंकुरित नहीं होगा, सिर्फ राख हो जाएगा। उसके पीछे कोई रेखा नहीं छूट जाएगी यात्रा की। फिर अग्नि में डाले गए बीज, बीज रूपी अहंकार को डालने के प्रतीक थे। घी भी फेंका गया है यह तो। क्यों फेंका गया होगा? किस प्रतीक, किस मेटाफर के ख्याल से? देखा होगा, घी को डालें अग्नि में तो अग्नि की लपटें बढ़ती हैं। घी के डालने से अग्नि की लपट बढ़ती, तीव्र होती, उज्जवल होती, प्रखर होती, तेज होती। घी के डालते ही अग्नि में त्वरा आती। गेहूं को डालिएगा तो अग्नि की त्वरा कम होगी, गति क्षीण होगी, क्योंकि अग्नि की ताकत गेहूं को जलाने में लगेगी। तो जो लपट बनने की शक्ति थी वो बटेगी। लेकिन घी को डालिए तो अग्नि की ताकत घी को जलाने में नहीं लगती, घी की ताकत ही अग्नि को बढ़ाने में लगती। जीवन की जो ज्योति है उसमें दो काम करने हैं। उसमें बुराई को डाल के दग्ध करना है और भलाई को डाल के उस ज्योति को बढ़ाना है। घी भलाई का निकटतम प्रतीक हो सकता था, जिन दिनों वो प्रतीक खोजा गया है। घी भलाई का निकटतम प्रतीक हो सकता था, कई कारणों से। एक तो स्निग्ध है, इसलिए उसका दूसरा नाम स्नेह भी, प्रेम भी। और भी कई कारणों से। घी प्रकृति में सीधा पैदा नहीं होता, गेहूं प्रकृति में सीधे पैदा होता। अहंकार प्रकृति में सीधा पैदा होता है, बुराई सीधी पैदा होती है। भलाई को पैदा करने के लिए बड़ा श्रम उठाना पड़ता, वो सीधी पैदा नहीं होती, उसकी डायरेक्ट बर्थ नहीं होती। घी सीधा पैदा नहीं होता। दूध बनेगा, दही बनेगा, मथा जाएगा, फिर घी निकलेगा। बहुत होगा दूध, बहुत होगा दही, थोड़ा सा घी निकलेगा। बड़ा होगा श्रम, छोटी सी भलाई निकलेगी। श्रम होगा पीछे, रूपांतरण होगा पीछे। सीधे सीधे घी पैदा नहीं होता, इसे ख्याल रखें। पैदा होने की प्रक्रिया है, प्रोसेस। पैदा करेंगे तो ही पैदा होगा। अगर आदमी ना हो पृथ्वी पर तो घी पैदा नहीं होगा, दूध पैदा होगा, घी पैदा नहीं होगा। मनुष्य की चेतना ने घी को जन्म दिया। अगर मनुष्य ना हो पृथ्वी पर तो भलाई पैदा नहीं होगी। भलाई को मनुष्य की चेतना ने जन्म दिया। इसलिए अगर घी का प्रतीक ख्याल में आ गया हो तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं, सहज। जिनके पास थोड़ी सी भी काव्य की दृष्टि है वो उघाड़ सकते हैं बात को कि क्यों ये प्रतीक ख्याल में आ गया होगा। मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, घी को जन्माना पड़ता है। भलाई मनुष्य के श्रम का फल ऐसे ही नहीं मिलती। गेहूं बिना आदमी के भी होता रहेगा, बीज गिरते रहेंगे,
अंकुर निकलते रहेंगे। आदमी नहीं होगा तो भी पौधे होंगे, बीज होंगे, चलती रहेगी यात्रा। लेकिन घी नहीं होगा पृथ्वी पर। आदमी नहीं होगा तो भलाई नहीं होगी पृथ्वी पर, शुभ नहीं होगा। तो जिन दिनों जिस कृषि के जगत में गीता जन्मी, जिस कृषि के जगत में वेद जन्मा, जिस कृषि के प्रतीकों की दुनिया के बीच यज्ञ की धारणा जन्मी, घी निकटतम प्रतीक था शुभ का। अब यह मजे की बात है, अशुभ को डालें जीवन की चेतना में तो अशुभ जल जाएगा, लेकिन जीवन की चेतना को क्षीण करेगा। अशुभ जलेगा तो भी जीवन की चेतना को क्षीण करेगा। शुभ को भी डालें जीवन की चेतना में तो शुभ जीवन की चेतना को क्षीण नहीं करेगा, बढ़ाएगा। दूसरी बात भी ख्याल रख लें कि अंततः शुभ को भी जला देना है। शुभ जलेगा और ज्योति बढ़ेगी, लेकिन जला देना है उसे भी बचा नहीं लेना है, अन्यथा वो भी बंधन बन जाए। घी रहस्यपूर्ण है इस अर्थों में, जल भी जाता है, मिट भी जाता है, जीवन की धारा को ऊपर की तरफ गतिमान भी कर जाता है, लपटों को प्राण दे जाता है, आकाश की तरफ दौड़ने का बल दे जाता है, और जल भी जाता है, खो भी जाता है, विदा भी हो जाता है। कहीं कोई रूपरेखा नहीं छूट जाती, कहीं कोई रूपरेखा नहीं छूट जाती। यज्ञ में फेंका गया घृत आसपास सिर्फ एक सुवास छोड़ जाता है, सिर्फ एक सुगंध छोड़ जाता है। शुभ जब जलता है तो सुगंध छोड़ जाता है। वो सुवास व्याप्त हो जाती चारों ओर। साधु के पास शुभ होता है, संत के पास शुभ की सिर्फ सुवास होती, शुभ नहीं होता। साधु अग्नि में जलता हुआ घृत है, संत जल गया घृत है, शुभ भी जल गया, सिर्फ सुवास रह गई है। जिनके पास बहुत तीव्र नासा रंध्र हैं, वे ही केवल उस सुवास को पकड़ सकेंगे। इसलिए साधु को पहचानना बहुत आसान, संत को पहचानना बहुत कठिन। साधु को कोई भी पहचान लेता है क्योंकि शुभ दिखाई पड़ता है, संत को पहचानना कठिन हो जाता है क्योंकि शुभ दिखाई नहीं पड़ता। शुभ अब पारदर्शी नहीं रह जाता, शुभ अब चारों तरफ स्पर्श नहीं किया जा सकता, अब शुभ खो जाता सुवास में। ऐसा ये यज्ञ का प्रतीक, कृष्ण कहते हैं जीवन ही जिसका यज्ञ हो जाए, यज्ञ को ही जो यज्ञ में समर्पित कर दे, ऐसा व्यक्ति ही जीवन का चरम अनुभव है। ऐसी चेतना ही परात्पर ब्रह्म को जान पाती, अल्टीमेट को, आत्यंतिक को जान पाती। ये प्रतीक सड़ जाते, सब प्रतीक सड़ जाते हैं, अपने कारण नहीं, हमारे कारण। क्योंकि हमारे जो प्रतीकों की पकड़ है वो नीचे के छोर से होती, और जो प्रतीकों को जन्म देता वो ऊपर के छोर से जन्म देता। जो प्रतीक को जन्म देता वो आकाश की तरफ से प्रतीक को निर्मित करता, और हम जब प्रतीक को पकड़ते तो जमीन की तरफ से पकड़ते। जो अग्नि के प्रतीक को देता है वो चेतना के लिए प्रतीक खोजता, और हम जब अग्नि को पकड़ते तो अग्नि को ही पकड़ते। फिर अग्नि की पूजा चलती, फिर हम गेहूं को जलाते रहते, फिर हम घी को जलाते रहते, फिर हम सब भूल जाते कि घी क्या है, अग्नि क्या है, यज्ञ क्या है, सब भूल जाते। एक थोथा मरा हुआ डेड सिंबल हाथ में रह जाता, फिर उसके आसपास हम घूमते रहते, भटकते रहते सदियों तक। और बड़ी कठिनाई तो तब पैदा होती है कि जब कोई व्यक्ति इस भटकाव का विरोध करे तो धर्म का दुश्मन मालूम पड़ता। कोई कहे कि यह पागलपन है तो निश्चित ही धर्म का दुश्मन मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे कृष्ण तो गीता में कहते और आप पागलपन कहते।
लेकिन जिसे कृष्ण गीता में कहते और जिसे आप पकड़े हैं, उसमें आकाश और जमीन का फासला हो गया। अगर कृष्ण भी वापस लौट आए तो आपको पागल कहेंगे। प्रतीक पकड़ने के लिए नहीं, पार हो जाने के लिए, टू बी ट्रांसेंडेड। हर प्रतीक पार हो जाने के लिए। और जब प्रतीक पार नहीं होते तो संप्रदाय खड़े होते। मेरे जैसे आदमी की कठिनाई भारी भारी इसलिए है कि मैं देखता हूं कि प्रतीक के पीछे प्राण है, और भारी इसलिए है कि मैं देखता हूं कि आपके हाथ में लाश है। तब मेरी कठिनाई भारी। तब एक दिन मैं कहता हूं पागल हैं आप, और फिर भी मैं जानता हूं कि प्रतीक सार्थक है। दूसरे दिन कहता हूं सार्थक है प्रतीक, तब आप पाते हैं कि असंगत है यह आदमी, क्योंकि कल कहा था कि गलत, आज कहते हैं सही। कल तुम्हें गलत कहा था, प्रतीक को नहीं। आज प्रतीक को सही कह रहा हूं, तुम्हें नहीं। दोनों ही करना पड़ेंगे। प्रतीक के भीतर गहरा छिपा हुआ राज है, उसे बचाना जरूरी है। लेकिन आपके हाथ में जो प्रतीक है वो मुर्दा है, उसे मिटाना भी जरूरी है। और ये दोनों बातें हो पाएं तो धर्म का रहस्य समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता। इसमें दो प्रकार के यज्ञों की बात बताई गई है। पहला है योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ की ही अच्छी तरह उपासना करते हैं, लेकिन दूसरे ज्ञानीजन परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। योगियों का यज्ञ और ज्ञानियों का यज्ञ, कृपया इनका अर्थ स्पष्ट करिए। जैसा मैंने पहले कहा, दो तरह की निष्ठाएं हैं, सांख्य की और योग की। इसलिए इन दो निष्ठाओं के कारण धर्म के सदा ही दो रूप हो जाते, बस दो ही, इससे ज्यादा नहीं होते। सांख्य की निष्ठा है कि ज्ञान ही काफी है। 100 में से एक आदमी कभी सांख्य को समझ पाता है। योग की निष्ठा है कि ज्ञान काफी नहीं है, कुछ करेंगे, कुछ कर्म होगा, साधना, अभ्यास, तो ही ज्ञान फलित होगा। 100 में से 99 आदमी योग को ही समझ पाते हैं। दो तरह के लोग हैं, इसलिए दो तरह की निष्ठाएं। कर्माभिमुख, कर्म की तरफ अभिमुख, एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, और ज्ञानाभिमुख, ज्ञान की ओर उन्मुख, नॉलेज ओरिएंटेड लोग हैं। मोटा विभाजन दो का है। इसलिए कृष्ण जगह जगह दो की बात करते हैं। वो जगह जगह कहते हैं योगीजन, ज्ञानीजन, वो दोनों ही निष्ठाओं को स्वीकार करते हैं। दोनों ही निष्ठाएं सही हैं, क्योंकि दो तरह के लोग हैं। अगर एक ही निष्ठा सही है, अगर सांख्य ही सही है, ऐसा किसी का आग्रह हो, तो बाकी 99% लोगों को परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। अगर योग ही सही है, तो वो 1% लोगों को परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के मार्ग। मोटा विभाजन दो का है। इसलिए वो इस यज्ञ की चर्चा में भी दो की बात करते हैं। वो कहते हैं योगी जन पूजन से। पूजन क्रिया है, पूजन पद्धति है। उस पद्धति से यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञानीजन
ज्ञान से ही। उनके लिए ज्ञान ही यज्ञ है, जानना ही उनके लिए करना है। योगी के लिए करना ही जानना है, ज्ञानी के लिए जानना ही करना है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण जैसे व्यक्ति को, जो ज्ञानी और योगी साथ साथ, जो दोनों को जानते हैं, जो दोनों मार्गों को पहचानते हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं है। अभी रामकृष्ण ने अपने जीवन में एक अनूठा प्रयोग किया, सदियों बाद। एक अर्थ में शायद अनूठा। रामकृष्ण को अनुभव हुआ, तो आमतौर से अनुभव हो जाए तो बात समाप्त हो जाती। एक मार्ग से भी आप मंजिल पर पहुंच जाएं तो आप फिर इस चिंता में नहीं पड़ते कि दूसरे मार्गों से भी पहुंच के देखें, क्या जरूरत है, बात समाप्त हो जाती। लेकिन रामकृष्ण को अनुभव के बाद दूसरे मार्गों से भी पहुंचने का ख्याल आया, तो उन्होंने इस्लाम की भी साधना की, उन्होंने ईसाईयत की भी साधना की, उन्होंने सांख्य के मार्ग को भी खोजा, उन्होंने योग के मार्ग को भी खोजा, उन्होंने भक्तों की, वैष्णवजनों की यात्रा भी की। उन्होंने सब तरफ से देखा, आखिर में पाया कि सभी रास्ते वहीं पहुंच जाते, सभी मार्ग वहीं पहुंच जाते। तो रामकृष्ण ने बाद में कहा कि जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाले बहुत से रास्ते अंततः शिखर पर पहुंच जाते, ऐसे ही जब वे एक तरह की साधना करते थे तब ठीक निष्ठा से पूरा उसी में डूब जाते। जब वे इस्लाम की साधना कर रहे थे, सूफी साधना से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। वे एक लुंगी बांध लिए और मस्जिद में ही पड़े रहने लगे 6 महीने। फिर एक दिन आके दक्षिणेश्वर में उन्होंने कहा, पहुंच गया वहीं जहां ये मंदिर ले गया, वहीं मस्जिद भी ले गई। जब वे साधना करते थे राधा संप्रदाय की, तो राधा संप्रदाय की मान्यता है कृष्ण ही पुरुष है, और जब कोई उस साधना में जाता है तो अपने को राधा मान के ही, चाहे पुरुष हो तो भी अपने को स्त्री मानकर ही जाता है। और रामकृष्ण जब 6 महीने तक अपने को कृष्ण की राधा मान के साधना करते थे तो बड़े अद्भुत अनुभव हुए। साधारण अनुभव नहीं जो भीतर घटते हैं, असाधारण जो बाहर तक पहुंच जाते। रामकृष्ण की चाल बदल गई, स्त्रियों जैसी हो गई, उनके स्तन उभर आए, उनकी आवाज स्तृण हो गई, और एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ कि वो मासिक धर्म से होने लगे। ये अगर 2-4 हजार साल पहले घटी हुई घटना होती तो हम कहते कहानी होगी। अभी अभी तक इसके आंखों देखे गवाह भी मौजूद थे। इतने भाव से भर गए वो राधा के स्तृण हो गए, इतना आत्मसात कर लिया इस बात को कि राधा हूं कि भूल गए कि पुरुष हूं। और जब मन भूल जाए तो शरीर उसके पीछे चला जाता। शरीर सदा अनुगामी। अगर ठीक से समझें तो जो भी शरीर में प्रकट होता है वो उसके बहुत पहले बीज रूप में मन में प्रकट होता है, अन्यथा शरीर में प्रकट नहीं होता। अगर कोई स्त्री है तो वो भी उसके पिछले जन्म के मन का बीज रूप अंकुर आज आया, और आज अगर कोई पुरुष है तो वो भी उसके पिछले जन्म का बीज रूप अंकुर आज आया। पिछले जन्म की यात्रा जहां छूट जाती, मन में जो बीज रह जाते वे ही फिर सक्रिय हो जाते, गतिमान हो जाते। रामकृष्ण का
अनेक अनेक मार्गों से वहीं पहुंच जाना। कृष्ण ऐसी ही बात कहते हैं पूरी गीता में। इसलिए गीता कई अर्थों में असाधारण। कुरान एक निष्ठा का शास्त्र, दूसरी निष्ठा की बात नहीं। बाइबल एक निष्ठा का शास्त्र, दूसरी निष्ठा की बात नहीं। महावीर के वचन एक निष्ठा के वचन है, दूसरी निष्ठा की बात नहीं। बुद्ध के वचन एक निष्ठा के वचन है, दूसरी निष्ठा की बात नहीं। गीता असाधारण। मनुष्य के अनुभव में जितनी निष्ठाएं, उन सारी निष्ठाओं का निचोड़ है। इसलिए अगर मुसलमान कहें कि कुरान हमारा है तो एक अर्थ में सही कहते, लेकिन हिंदू अगर कहें कि गीता हमारी तो उस अर्थ में सही नहीं कहते। इसलिए सही नहीं कहते कि गीता सबकी हो सकती है। ऐसी कोई निष्ठा नहीं है जो मनुष्य जाति में प्रकट हुई हो जिसके सूत्र, बीज सूत्र गीता में नहीं है। सब मार्गों की, सब द्वारों की इकट्ठी। ये हो इसलिए सका, ये हो इसलिए सका, ये नहीं होता अगर अर्जुन, कृष्ण ने पहले सांख्य की बात कही, अगर अर्जुन राजी हो जाए तो गीता आगे ना बढ़ती। लेकिन अर्जुन समझ ना पाया सांख्य की बात, इसलिए फिर दूसरी बात कृष्ण को करनी पड़ी। अर्जुन वो भी ना समझ पाया, फिर तीसरी बात करनी पड़ी। अर्जुन वो भी ना समझ पाया, चौथी बात करनी पड़ी। ये गीता का श्रेय अर्जुन को है। ये अर्जुन समझ ही नहीं पाया, ये सवाल उठाता ही चला गया। जब एक मार्ग लगा कृष्ण को कि नहीं उसकी पकड़ में आता, नहीं उसके साथ बैठता तालमेल, तब उन्होंने दूसरी बात की, तब तीसरी बात की, तब चौथी बात की। मोहम्मद को भी अर्जुन मिल जाता तो कुरान ऐसी ही बन सकती थी, नहीं मिला। महावीर को भी मिल जाता तो उनके वचन भी ऐसे हो सकते थे, नहीं मिला। अर्जुन जैसा पूछने वाला कभी कभी मिलता है, कृष्ण जैसे उत्तर देने वाले बहुत बार मिलते। ये ध्यान रखना, जो जानता है उसे उत्तर देना बहुत आसान, जो नहीं जानता उसे प्रश्न भी ठीक से पूछना बहुत कठिन। इसलिए अर्जुन एक अर्थों में पूरी मनुष्य जाति ने जितने सवाल उठाए हैं उन सब का सारभूत। पूरी मनुष्य जाति ने, मनुष्य के मन ने जितने सवाल उठाए हैं उन सारे सवालों को वो उठाता चला गया। वो पूरी मनुष्य जाति का रिप्रेजेंटेटिव की तरह कृष्ण के सामने अड़ के खड़ा हो गया। कृष्ण को उसके उत्तर देने पड़े, एक एक वो पूछता चला गया, एक एक उन्हें उत्तर देने पड़े। वो एक एक उत्तर को नकारता गया, बुलाता गया, दूसरे की खोज करता चला गया। इसलिए कृष्ण बार बार दो मूल निष्ठाओं की बात निरंतर करेंगे। वो कहेंगे योगी जन, वो कहेंगे ज्ञानी जन। दोनों एक ही जगह पहुंच जाते, लेकिन दोनों के पहुंचने के मार्ग बड़े भिन्न। योगी कर्म, क्रिया, अभ्यास से पहुंचते, ज्ञानी अकर्म, अक्रिया, अनभ्यास। अगर इस सदी में हम पकड़ना चाहें तो पश्चिम में एक आदमी हुआ गुरजीएफ, वो योगी जन का ठीक ठीक प्रतीक। आप कहेंगे कि भारत से कोई नाम नहीं लेता, दुर्भाग्य है, कोई नाम है नहीं ऐसा। ठीक ठीक प्रतीक योगी का था जॉर्ज गुरजीएफ, अभी कुछ वर्ष पहले मरा। सांख्य का अगर ठीक ठीक प्रतीक खोजना हो तो कृष्णमूर्ति। सौभाग्य कि भारत उनका नाम ले सकता। अगर गुरजीएफ और कृष्णमूर्ति को आमने सामने खड़ा कर दें तो दुश्मन मालूम पड़ेंगे, बिल्कुल दुश्मन। क्योंकि गुरजीएफ कहेगा बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता,
और कृष्णमूर्ति कहेंगे कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, करने का कोई सवाल ही नहीं। किया कि फंसे, किया कि कभी नहीं पहुंचोगे। और गुरुजीएफ कहेगा कि नहीं किया तो डूबे, नहीं किया तो तुम नहीं ही कर रहे हो, कहां पहुंच गए हो। लेकिन कृष्णमूर्ति भी एक निष्ठा की बात कर रहे हैं, सांख्य की। नई कोई बात नहीं है, नई लगती है क्योंकि सांख्य इतना परम विज्ञान है कि जब भी प्रकट होता है तभी नया लगता है, उसकी परंपरा नहीं बन पाती। वो इतना गहन और सूक्ष्म है कि उसकी धारा बार बार टूट जाती है। 1% लोग तो मुश्किल से उसको समझ पाते, तो उसकी धारा कैसे बने? योग की धारा बन जाती, क्योंकि योग को 99% लोग समझ सकते हैं, चाहे तो कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए योग की परंपरा बन जाती, ट्रेडिशन बन जाती। सांख्य की कोई परंपरा नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती कि कभी कभी कोई एकाध आदमी ठीक से समझ पाता है कि ना करने से भी हो सकता है। इसलिए जब भी सांख्य प्रकट होता है तो नया मालूम पड़ता है, और जब भी योग प्रकट होता है तो परंपरा मालूम पड़ती। और सांख्य का चिंतन कहेगा परंपरा से कुछ भी ना होगा, और योग का चिंतक कहेगा परंपरा के बिना कुछ भी ना होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति को सुविधा है, जो लोग भी एक निष्ठा की बात करते हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हो सकते हैं, संगत हो सकते हैं। जिंदगी भर एक ही बात कहनी है तो कृष्णमूर्ति 30-40 साल से एक ही बात कहे चले जाते हैं, एक ही स्वर, बिल्कुल संगत है, उनमें असंगति नहीं खोजी जा सकती। गुरुजीएफ में भी असंगति नहीं खोजी जा सकती, बिल्कुल संगत है। पूरी जिंदगी एक ही बात कहता है। मेरे जैसे आदमी में असंगति खोजी जा सकती है, मैं दोनों निष्ठाओं की बात कह रहा हूं। मेरे सामने जैसा आदमी होता है वैसी बात कहता हूं। अगर मुझे लगता है यह आदमी योग से पहुंच सकता है तो मैं कहता हूं क्रिया से। अगर मुझे लगता है यह आदमी योग से नहीं पहुंच सकता तो मैं कहता हूं अक्रिया से। तब कठिनाई खड़ी हो जाती। अगर वो दोनों आदमी मिल जाते हैं तो बहुत कठिनाई खड़ी हो जाती, और अक्सर तो मुझे दोनों बातें एक ही साथ कहनी पड़ती। इसलिए कृष्ण की गीता भी समझनी मुश्किल है। अगर गुरुजीएफ कृष्ण की गीता पढ़ेगा तो भी उसमें गलतियां निकाल लेगा, वो गलतियां निकाल लेगा जो सांख्य के वचन। अगर कृष्णमूर्ति गीता पढ़ेंगे तो वो भी गलतियां निकाल लेंगे, वो गलतियां निकाल लेंगे जो योग के वचन। लेकिन दोनों हालत में कृष्ण के साथ अन्याय हो जाए। मार्ग हैं अलग, मंजिल है एक, और हर मार्ग पर अलग घटनाएं घटती हैं। अगर मैं बाएं तरफ के रास्ते से पहाड़ चढ़ता हूं तो हो सकता है मुझे फूलों से लदे हुए वृक्ष मिलें, और आप अगर दाएं रास्ते से पहाड़ चढ़ते हैं हो सकता है आपको सिवाय चट्टानें, पथरीली चट्टानों के कुछ भी ना मिले। और हो सकता है जब हम दोनों मिलें तो हम कहें कि हमारे दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, मंजिल भी अलग होगी, क्योंकि मेरे रास्ते पर तो फूल ही फूल हैं और तुम्हारे रास्ते पर पत्थर ही पत्थर हैं। अब कहां फूल कहां पत्थर, दोनों का कोई मेल हो नहीं सकता, हम दुश्मन हैं। और जो रास्ता फूलों से गुजरता है वो वहीं कैसे पहुंचेगा जहां वो रास्ता पहुंचता है जो पत्थरों से गुजरता है। ऐसी हमारी बुद्धि। लेकिन पहाड़ को कोई तकलीफ नहीं आती, वो फूलों वाले रास्ते को भी शिखर पे पहुंचा देता है और पत्थरों वाले रास्ते को भी शिखर पे पहुंचा देता है। पहाड़ को इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ती, कोई अड़चन ही नहीं मालूम होती। वो कहता है कि इस रास्ते से आओ तो भी शिखर पे आ जाओगे, उस रास्ते से आओ तो भी, तुम्हारे रास्ते पे लाल फूल खिलते हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पे सफेद फूल खिलते हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पे फूल खिलते ही ना हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पर कांटे ही कांटे खिलते हो तो भी कोई हर्ज नहीं। ध्यान एक ही रखना जरूरी है कि तुम ऊपर की तरफ उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो। अगर ऊपर की तरफ उठ रहे हो तो शिखर पर आ जाओ। इसलिए कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं, वो ऊपर की तरफ उठने का प्रतीक है। चाहे योगी करते हो भजन से, पूजन से, आसन से, प्राणायाम से, किसी भी तरह, और चाहे ज्ञानी जन करते हो ध्यान से,
निधिध्यासन से, समाधि से, ना कुछ करने में, ना कुछ करने से वे भी पहुंच जाते हैं। इसलिए दोनों का उन्होंने अलग उल्लेख किया है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्मरूप करते हैं। फिर कृष्ण ने दो निष्ठाओं की बात कही। एक वे जो इंद्रियों को संयम कर लेते, जो इंद्रियों को विषयों की तरफ इंद्रियों की जो यात्रा है उसे विदा कर देते, यात्रा ही समाप्त कर देते। जिनकी इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती ही नहीं, संयम का अर्थ समझेंगे तो ख्याल में आए। दूसरा वे जो विषयों को भोगते रहते फिर भी लिप्त नहीं होते, ये दोनों भी यज्ञ में ही रत। एक वे जो इंद्रियों को विषयों तक जाने ही नहीं देते, उसकी अलग साधना है। इंद्रियों और विषयों के बीच में जो सेतु है, ब्रिज है, उसे ही तोड़ देते हैं। दूसरे वे जो इंद्रियों को विषयों तक जाने देते हैं, लेकिन इंद्रियों और लिप्त हो जाने में जो सेतु है उसे तोड़ देते हैं। अब ये दो सेतुओं का जो तोड़ना है वो ख्याल में ले लेना जरूरी है। दोनों ही स्थितियों से एक ही परम अवस्था उपलब्ध होती है। पहले को ख्याल में लें, इंद्रियों को विषयों तक नहीं जाने देते। इंद्रियां विषयों की तरफ भागती ही रहती हैं। रास्ते पर गुजरे हैं आप, सुंदर भवन दिखाई पड़ गया, कि सुंदर चेहरा दिखाई पड़ गया, कि सुंदर काया दिखाई पड़ गई, कि सुंदर कार दिखाई पड़ गई, आपको पता ही नहीं चलता कि जब आपने कहा सुंदर है तभी इंद्रियां दौड़ चुकी। ऐसा नहीं कि सुंदर है ऐसा जानने के बाद इंद्रियां दौड़ना शुरू करती। इंद्रियां दौड़ चुकी होती हैं, उनका कंक्लूजन है ये सुंदर है, ये निष्कर्ष है। दौड़ी इंद्रियों की पहुंची इंद्रियों का निष्कर्ष है ये कि सुंदर है। ऐसा मत सोचना आप कि आप सुंदर चेहरा देखकर आकर्षित होते हैं। आप आकर्षित होते हैं इसलिए चेहरा सुंदर दिखाई पड़ता है। आकर्षण की घटना सूक्ष्म है और बड़े अदृश्य में घट जाती है। सौंदर्य की घटना सूक्ष्म नहीं है और विचार में पता चलती, लेकिन आमतौर से हम उल्टी बातें करते हैं। सूक्ष्म का हमें पता नहीं चलता। हम कहते हैं ये चेहरा आकर्षक मालूम पड़ता है क्योंकि सुंदर है। सच्चाई उल्टी, ये चेहरा सुंदर मालूम पड़ता है क्योंकि आकर्षित कर चुका है। क्योंकि यही चेहरा दूसरे को सुंदर नहीं मालूम पड़ता, तीसरे को सुंदर नहीं मालूम पड़ता। अगर उनको आकर्षित नहीं कर पाया है तो सुंदर नहीं। सुंदर हमारी निष्पत्ति है, कारण नहीं।
सुंदर की वजह से कोई आकर्षित नहीं होता, आकर्षित होने की वजह से सुंदर का निष्कर्ष लेता है। यह हमारा बौद्धिक निष्कर्ष है। इंद्रियों ने तो अनुभव किया है आकर्षण का, बुद्धि ने निर्णय लिया है सुंदर का। इंद्रियां पहुंच चुकी, इंद्रियों ने स्पर्श कर लिया। इंद्रियों की गति सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि जब आप किसी के शरीर को छूते हैं तभी इंद्रियां छूती हैं। इंद्रियों के छूने के अलग अलग मार्ग। आंख देखती है और छू लेती। देखना आंख के छूने का ढंग है, सुनना कान के छूने का ढंग है, स्पर्श हाथ के छूने का ढंग है। ये सब छूने के ढंग है, सब इंद्रियां छूती हैं। एक लिहाज से हाथ का रेंज उतना ज्यादा नहीं है छूने में जितना आंख का है, जितना कान का है। आंख बहुत दूर स्पर्श कर लेती, लेकिन आंख भी स्पर्श करती। जब आप किसी के चेहरे को अब दोबारा देखें तो आप ख्याल करना कि आपकी आंख ने उसके चेहरे को स्पर्श किया या नहीं। लेकिन हमारा ख्याल यह है कि हाथ से ही छुआ जाता है, इसलिए हम भूल में पड़ते हैं। आंख से भी छुआ जाता है, कान से भी छुआ जाता है, गंध से भी छुआ जाता है। ये सब हमारे छूने के ढंग है। इंद्रिय का अर्थ है स्पर्श की व्यवस्था, उपकरण। सब इंद्रियां स्पर्श करती। सूक्ष्म स्पर्श दूर से हो जाते, स्थूल स्पर्श पास से करने पड़ते। हाथ सबसे स्थूल, बहुत निकट ना आ जाए तो छू नहीं सकता। इसलिए जिसे हमारी इंद्रियां छूना चाहती हों, हाथ सबसे आखिर में छूता। पहले आंख छुएगी, फिर नाक छुएगी, कान छुएंगे, और जब दूसरा व्यक्ति आंख से छूने के लिए राजी हो जाएगा, कान से छुए जाने को राजी हो जाएगा, नाक से छुए जाने को राजी हो जाएगा, तब हाथ छुएंगे। इससे विपरीत काम भी चलता है पूरे समय। अगर स्त्रियां परफ्यूम डाल के निकलती हैं या पुरुष, तो वो छूने का दूसरा काम कर रहे हैं, वे छुए जाने का काम कर रहे हैं। शरीर से सबको नहीं छुआ जा सकता, लेकिन एक परफ्यूम डाल के बड़े सूक्ष्म तल पर गंध से सबको छुआ जा सकता है। सभ्यता हाथ से छूने की तो आज्ञा सबको नहीं देती, नियंत्रण है, लाइसेंस है, लेकिन गंध से तो सबको छुआ जा सकता है। आवाज, गंध, ध्वनि, दृश्य, दर्शन, वो सब छूते। जब आप सज संवर कर घर से निकलते हैं तो आप दूसरों की आंख से छुए जाने का निमंत्रण लेकर निकल रहे हैं, और अगर कोई आंख से न छुए तो आप बड़े उदास लौटेंगे। दूसरों की आंख का स्पर्श भी लौरी का काम करता है, थपकी का काम करता है। जब आप निकलते हैं और कई आंखें आपको छूती हैं, तब आपके भीतर कोई गुदगुदी छूट जाती है। ये दोहरा काम चल रहा है, छूने का, छुए जाने का। इंद्रियां प्रतिपल इस काम में संलग्न है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। ये ख्याल में भी नहीं आता। बर्न ने एक किताब लिखी है, गेम्स दैट पीपल प्ले। उसमें स्पर्श का भी एक खेल का उसने चर्चा की, और ठीक चर्चा की। आप रास्ते पे निकलते हैं,
और एक आदमी कहता हेलो, उसने आपको छुआ, यू हैव बीन टच्ड, आवाज से। उसने एक थपकी दी, अच्छे तो हो, गदगद हुए, रीढ़ ऊंची हुई, अच्छा लगा। लेकिन वही आदमी एक दिन पास से निकला और उसने हल्लो नहीं कहा, आप छुए नहीं गए, भीतर कुछ उदास हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्या बात है, इस आदमी ने आज हल्लो नहीं कहा। अगर 30 दिन के लिए आप गांव के बाहर चले गए और 30 दिन बाद आए और जो आदमी आपको रास्ते पे मिलकर सिर्फ हेलो कहता था, उसने अगर आज भी सिर्फ हेलो कहा, तो भी आप डिप्राइव्ड अनुभव करेंगे, क्योंकि 30 हेलो उसके ऊपर ऋण। आपको लगेगा कि ये आदमी 29 हेलो का क्या हुआ, नहीं तो 30 दिन के बाद अगर वो मिलेगा तो वो कहेगा हेलो, कहिए कैसे हैं, तबीयत तो ठीक, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, वो स्ट्रोक दे रहा है। वो 30 स्ट्रोक पूरे करे तो तृप्ति मिलेगी, अगर नहीं पूरे किए सिर्फ हेलो कह के निकल गया तो आपको लगेगा कुछ कमी है। 30 दिन बाद दिखाई पड़ा हूं तो 30 स्ट्रोक उधार हो गए, 30 स्पर्श वो पूरे करने चाहिए, तो वो करेगा पूरा। वो खड़े होकर कहेगा कैसा है, मौसम कैसा है, कहां गए थे, अच्छे रहे, कुछ मतलब की बातें नहीं है, लेकिन स्पर्श मिल जाएंगे, आप तृप्त होकर अपने रास्ते पे बढ़ जाएंगे, उसको भी स्पर्श मिल जाएंगे, वो भी अपने रास्ते पे बढ़ जाएगा, दोनों खुश, छू लिया एक दूसरे को। इंद्रियां पूरे समय स्पर्श को लालायित और स्पर्श देने को और लेने को आतुर है, ले रही हैं। तो जिस व्यक्ति को इंद्रियों को विषयों तक जाने से रोकना है, उसे इंद्रियों की इस सूक्ष्म स्पर्श व्यवस्था के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था है, आपके पता चलने के पहले घटित हो जाता है। इतना शीघ्रता से घटित होता है इंद्रिय का स्पर्श कि आपको पता ही तब चलता है जब घटित हो जाता है। इसके प्रति जागना पड़े, इसे देखना पड़े, इसको स्मरण रखना पड़े। गुरजीएफ कहेगा रिमेंबरिंग, मैंने कहा कि वो इस युग का योगी जन में से एक कीमती, वो कहेगा रिमेंबर रखो, पूरे वक्त स्मरण रखो कि क्या हो रहा है। तुम्हारी आंख सिर्फ देख रही है या स्पर्श भी कर रही है, इन दोनों में फर्क है। एक साधारण सी स्त्री चली आ रही तो आंख सिर्फ देखती है, स्पर्श नहीं करती। सुंदर स्त्री चली आ रही, आंख देखती नहीं, स्पर्श भी करती है। साधारण सा पुरुष चला आ रहा है तो आंख सिर्फ देखती है, जस्ट सीइंग। सुंदर पुरुष चला आ रहा है तब देखती नहीं, स्पर्श भी करती। फर्क कैसे पता चलेगा? अगर सिर्फ देखा हो तो पीछे कोई लकीर नहीं छूटेगी, और अगर स्पर्श भी किया हो तो पीछे लकीर छूटेगी। अगर सिर्फ देखा हो तो लौट के नहीं देखना पड़ेगा, अगर स्पर्श भी किया हो तो लौट के भी देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ देखा हो तो स्मृति नहीं बनेगी, अगर स्पर्श भी किया हो तो स्मृति बनेगी। अगर सिर्फ देखा हो तो कल भी देखूं ऐसी आकांक्षा नहीं जगेगी, अगर स्पर्श किया हो तो फिर देखूं ऐसी आकांक्षा जगेगी। आंख से सिर्फ देखने का काम लें, स्पर्श करने का नहीं, तो कृष्ण जो कह रहे हैं पहली घटना घट सकती है। हाथ से सिर्फ छूने का काम लें, स्पर्श करने का नहीं। अब आप कहेंगे छूना और स्पर्श करना तो बिल्कुल एक ही बात है। वही फर्क जो मैंने आंख के लिए कहा, सिर्फ देखने का काम आंख से, स्पर्श करने का नहीं। कान से काम सुनने का, स्पर्श करने का नहीं। कोई आवाज कान सुनता है ठीक, लेकिन मीठी लग गई तो छू ली गई, फिर आकांक्षा जगेगी, डिजायर पैदा होगी, और सुनूं, और सुनाई पड़े तो स्पर्श हो गया।
इंद्री ने रस लेना शुरू कर दिया। इंद्री सिर्फ उपकरण ना रही, मालिक हो गई। इंद्री ने सिर्फ देखा नहीं, इंद्री ने पकड़ भी लिया। जो योगी इंद्री को विषय से तोड़ता है, वो विषय और इंद्री के बीच स्पर्श को, संस्पर्श को तोड़ता है। देखना तो नहीं तोड़ा जा सकता, देखने से तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आंखें फोड़ ली तो आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपने आंखें फोड़ ली तो जो काम आंख से आप करते थे वो ट्रांसफर हो जाएगा कान के पास, इसलिए अंधों के कान तेज हो जाएंगे। आंख से स्पर्श करने का जो काम था वो काम भी कान को मिल जाएगा, इसलिए अंधों के कान तेज हो जाएंगे। अंधे कान से दोहरा काम लेने लगेंगे, सुनने का स्पर्श भी उसी से करेंगे, देखने का स्पर्श भी उसी से करेंगे, इसलिए अंधे आपके पैर की आवाज भी पहचानने लगेंगे। कौन आदमी आता, आंख वाला कभी नहीं पहचान सकता। आंख वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि पैर में आवाज भी होती है, लेकिन अंधे को बिल्कुल पता होता है कमरे में कौन आ रहा है। अंधा आदमी उसके पैर के पदचाप से जानता है कौन आ रहा है। उसको आंख का काम भी कान से लेना पड़ता है, कान को दोहरे स्पर्श करने पड़ते। आंख फोड़ लेने से कुछ ना होगा, आंख से स्पर्श विदा होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब आप जागेंगे तो स्पर्श विदा हो जाएगा। क्या करेंगे? जब भी देखें तब होश से यह भी देखें कि स्पर्श हो रहा है कि नहीं। सिर्फ देख रहे हैं, धीरे 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 फासला साफ दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे अक्सर होता है, रात आप बिजली बुझाते हैं तो कमरे में अंधेरा मालूम पड़ता है, फिर थोड़ी देर देखते रहें देखते रहें देखते रहें तो अंधेरा फीका होने लगता है, थोड़ी रोशनी मालूम पड़ने लगती। ठीक ऐसे ही देखें, देखते देखते फासला दिखाई पड़ने लगता है और साफ दिखाई पड़ने लगता है कि मैंने स्पर्श किया कि देखा। और जब आप पाएंगे कि दिखाई पड़ने लगा, स्पर्श किया, तभी आपको अनुभव हो जाएगा कि इंद्रियां जहां जहां स्पर्श करती हैं वहीं वहीं बंधन को निर्मित करती। जहां जहां स्पर्श नहीं करती वहां वहां बंधन निर्मित नहीं होता है। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपकरण का काम लेता, भोग का नहीं। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से भोगता नहीं, केवल उपयोग लेता है। असंयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपयोग कम लेता, भोग ज्यादा लेता। आंख से देखना उपयोग है, आंख से भोगना, स्पर्श करना उपयोग नहीं है, भोग है। भोग बंधन है, उपयोग बंधन नहीं है। इस स्पर्श की सूक्ष्म व्यवस्था को स्मरण पूर्वक देखने से व्यवस्था क्रमशः टूटती चली जाती। लेकिन आपने शायद सोचा होगा कि संयम का यह अर्थ, संयम का तो यह अर्थ है स्त्री दिखाई पड़े तो आंख बंद कर लो। संयम का तो यह अर्थ है कि जहां स्त्रियां हो वहां रहो ही मत। संयम का तो यह अर्थ है देखो मत, सुनो मत, छुओ मत। ऐसा हमने संयम का अर्थ लिया हुआ है। यह संयम का अर्थ नहीं। इससे संयम फलित नहीं होता, सिर्फ दमन, सप्रेशन फलित होता है। और दमन संयम नहीं है। दमन भीतर उबलता हुआ असंयम है, बाहर नहीं जा पाता, भीतर उबलता है। और ध्यान रहे, केटली से भाप बाहर चली जाए यही उचित है, बजाय भीतर रहे, क्योंकि तब केटली फूटेगी और एक्सप्लोजन होगा, दो चार की जान भी लेगी। इसलिए साधारण असंयमी आदमी इतना खतरनाक नहीं होता जितना दमित असंयमी आदमी खतरनाक होता है, क्योंकि उसके भीतर बहुत जहर इकट्ठा हो जाता है। जब भी फूटता है तो ज्यादा दूर तक नुकसान पहुंचाता है, और जब भी फूटता है तो फिर पूरी तरह फूटता है।
सप्रेशन संयम नहीं है, दमन संयम नहीं है, संयम जागरण, होश, रिमेंबरिंग, स्मृति। इसको प्रयोग करके देखें। परिजन है आपका कोई, हाथ हाथ में ले लेते हैं उसका प्रेम से, तब हाथ हाथ में रखें, आंख बंद कर लें, स्मरण करें स्पर्श हो रहा है कि सिर्फ छू रहे। बारीक है फासला, पर ख्याल में आ जाएगा, दिखाई पड़ जाए। कभी लगेगा स्पर्श कर रहे, कभी लगेगा छू रहे, कभी लगेगा दोनों काम एक साथ चल रहे। और ध्यान रहे, अगर सिर्फ छू रहे हैं तो थोड़ी देर में पसीने के सिवाय अनुभव में और कुछ भी नहीं आएगा। अगर स्पर्श कर रहे हैं तो कविता अनुभव में आएगी, पसीने का पता ही नहीं चलेगा। अगर परिजन का हाथ में लेके बैठे हैं और अगर सिर्फ छू रहे हैं तो थोड़ी देर में ऊब जाएंगे और मन होगा कि कब हाथ से हाथ छूटे अब। लेकिन अगर स्पर्श भी कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि कोई हाथ ना छुड़ा दे। अब ये हाथ हाथ में रहा है, अब ये हाथ हाथ जुड़ी जाए, कविता पैदा होगी, स्वप्न पैदा होगा, रोमांटिक, रोमांच का जगत शुरू होगा। इसे देखते रहें और प्रयोग करते रहें तो पहली घटना घट सकती है संयम की, अर्थात विषयों तक इंद्रियों का रस तिरोहित हो जाता है। विषय तक इंद्रियां जाती हैं उपयोग के लिए, भोग के लिए नहीं। सेतु टूट गया। तब जो व्यक्ति है वो संयमी है। ऐसा संयमी व्यक्ति कृष्ण कहते हुए उपलब्ध हो जाता है। दूसरा कृष्ण कह रहे हैं, भोग करते हुए भी भोग में होते हुए भी इंद्रियों को विषयों से बिना तोड़े हुए, छूना ही नहीं स्पर्श करते हुए भी ज्ञानी जन बाहर हो जाते। उसकी प्रक्रिया और भी सूक्ष्म होगी, क्योंकि वो 1% के लिए, या भी जो मैंने कहा 99% के लिए ये भी कठिन है, वो और भी कठिनतर। स्पर्श करते हुए इंद्रियों को उपयोगी नहीं, भोग करते हुए फिर क्या करे? फिर कैसे सेतु टूटेगा? भोग करते हुए भी, पूरा भोग करते हुए भी, जो भोग के क्षण में जाग सकता है, भोग के क्षण में भोजन कर रहे हैं, स्वाद की तरंगें बह रही, स्वाद में उतरा रहे, डूब रहे, ठीक उस क्षण में स्वाद के प्रति जो जाग जाए, देखे कि डूब रहा, उतरा रहा, भागता नहीं, तोड़ता नहीं, डूब रहा, उतरा रहा, स्वाद ले रहा, पूरी तरह ले रहा, पूरी तरह लूं और होश से भर जाऊं, तो अचानक दिखाई पड़ेगा मैं भोगता नहीं हूं, भोग है, मैं दृष्टा हूं। भोग है, मैं दृष्टा हूं, भोगता नहीं हूं। दृष्टा का भोक्ता भाव गिर जाता, तो वो भोगता रहे। संगीत को सुनेगा, कान गदगद होंगे, आनंद तिरेक में नाचने लगेंगे, कान के भीतर तरंगें उठकर सुख देने लगेंगी, कान पूरी तरह रसमग्न हो जाएगा, स्पर्श करेगा ध्वनि को, संगीत को, लेकिन भीतर जो चेतना है वो जाग कर देखेगी ऐसा हो रहा है। दिस इज हैपनिंग। और ऐसे स्मरण से कि ऐसा हो रहा है, तत्काल कोई गहरा सेतु टूट जाता है, जहां से भीतर की चेतना भोगता नहीं रह जाती, सिर्फ दृष्टा रह जाती।
इस मार्ग से भी ज्ञानी जन उस परात्पर सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। कृष्ण ने फिर ये दो बातें कही, ये अलग अलग जरा भी नहीं है। व्यक्ति की बात है, उसे क्या निकटतम सुलभ मालूम पड़ सकता है। दूसरी कठिन सिर्फ इसलिए है कि डर यही है कि हम अपने को धोखा दे लें, वही उसकी कठिनाई है। डिसेप्शन का डर है, आत्मवंचना का डर है। दूसरे की असली कठिनाई आत्मवंचना है। एक आदमी कह सकता है कि ठीक है, हम तो वैश्या के घर नृत्य देखते, साक्षी रहते, रस लेते हैं पूरा, लेकिन ज्ञानी जन की तरह लेते। परीक्षा बहुत कठिन, लेकिन परीक्षाएं भी निकाली गई। तंत्र ने बहुत सी परीक्षाएं निकाली। एक अद्भुत परीक्षा तंत्र ने निकाली, वो मैं आपसे कहूं क्योंकि विश्व में वैसा प्रयोग और कहीं हुआ नहीं। वो परीक्षा ये थी कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं भोगते हुए भी तटस्थ होता हूं, दृष्टा होता हूं, तंत्र ने कहा कि तुम शराब पियो और शराब पीते हुए तुम होश में रहो, और हम शराब पियल पिलाए चले जाएंगे, तुम होश में रहना। अगर घटना घट गई है साक्षी की, दृष्टा की, भोगते हुए, तो शराब में भी होश कायम रहना चाहिए, क्योंकि नशा करेगी इंद्रियां, तुम जागे रहना, तुम मत सो जाना। तो तंत्र ने एक अद्भुत प्रक्रिया निकाली नशे की। शराब, गांजा, अफीम, और आखिर तक बात वहां पहुंची कि जब अफीम, गांजा, इस सब का भी कोई असर नहीं हुआ साधक पर, और वो जागा ही रहा उतने ही होश में जितने होश में वो बिना नशे का था, तब सांप से भी जीभ पर कटाने के प्रयोग किए गए और उसमें भी जागा रहा। सांप जीभ पर काट लिया, जहर हो गया, आदमी मर जाए, और वो भीतर की चेतना की ज्योति जागी हुई। यह आमतौर से हमको कठिन मालूम पड़ता है कि साधु सन्यासी गांजा पिए, शराब पिए। वो कभी परीक्षा थी, कभी वो परीक्षा थी। अब वो रोज का उपक्रम, रोज सांझ को गांजा पी रहे हैं। कभी वो एक बहुत गहरी परीक्षा थी कि ज्ञानी, लेकिन दूसरे वर्ग की ही परीक्षा है, पहले वर्ग की परीक्षा वो नहीं। योगी उस परीक्षा में नहीं खरा उतरेगा, वो परीक्षा ही उसकी नहीं। उसने तो स्पर्श को ही तोड़ दिया है, उसने इंद्रिय और विषय के बीच संबंध ही तोड़ दिया है। दूसरे की परीक्षा है जो कहता है संबंध मैंने कायम रखा है, लेकिन मैं संबंध के रहते हुए असंबंधित और असंग हो गया हूं, वो उसकी परीक्षा है। और अगर बेहोशी रासायनिक सारे शरीर में पहुंच गई, फिर भी चेतना होश में जागी हुई है, उस बिंदु पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। यह परीक्षा क्यों निकाली गई? क्योंकि आत्म प्रवंचना का डर है, धोखे का डर है। एक आदमी कह सकता है कि हम तो अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन कोई रस नहीं, कोई, हम तो साक्षी भाव से पहनते। दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसी को है। इसलिए अक्सर पहली साधना में आत्मवंचना की संभावना न होने से सुगम है, दूसरी साधना में आत्मवंचना की संभावना होने से दुर्गम है। लेकिन दोनों बातें कृष्ण ने कही कि ऐसा भी और ऐसा भी हो सकता है। महावीर और बुद्ध पहली साधना के व्यक्ति हैं, संयम की। कृष्ण खुद दूसरी साधना के व्यक्ति। इसलिए तो कृष्ण और महावीर के व्यक्तित्व बिल्कुल उल्टे मालूम पड़ सकते। तो जैनियों ने कृष्ण को तो नरक में डाल दिया, स्वाभाविक, लॉजिकल है। जैन चिंतन से कृष्ण को नरक में डालना बिल्कुल उचित है।
क्योंकि वो जो पहली निष्ठा है वो सोच ही नहीं पा सकती कि स्त्रियों के साथ नाचता हुआ आदमी, ये सैकड़ों स्त्रियों के प्रेम में मग्न आदमी, ये युद्ध में खड़ा हुआ आदमी, ये हिंसा के लिए अर्जुन को प्रेरणा देता हुआ आदमी मुक्त कैसे हो सकता है? वो निष्ठा सोच ही नहीं सकती, इसलिए नरक में डाल दिया। लेकिन कृष्ण आदमी तो कीमती थे, तर्क ने तो कह दिया कि नरक में डाल दो, लेकिन हृदय भी तो है। तो जैनों ने कृष्ण को नरक में भी डाला, लेकिन फिर हृदय ने बगावत भी की, क्योंकि आखिर कृष्ण को देखा भी है, जाना भी, पहचाना भी। नाचा हो स्त्रियों के साथ, लेकिन इस आदमी की आंख में कोई नाच नहीं था। लड़ा हो युद्ध में, लेकिन इस आदमी के हृदय में कोई क्रोध नहीं था। तो तर्क ने तो कहा कि हमारी निष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल है, असंयमी है, इसलिए नरक में तो जाना ही चाहिए। लेकिन हृदय ने कहा आंखें भी तो देखी, आदमी भी तो देखा है, इसलिए जैनियों ने आने वाले कल्प में पहला तीर्थंकर कृष्ण को बनाया। नरक में डाला अभी, लेकिन आने वाले कल्प में पहला तीर्थंकर कृष्ण ही होंगे। कंपनसेशन। बुद्धि ने कहा कि डालो नरक में क्योंकि असंयमी मालूम पड़ता है। हृदय ने कहा लेकिन आंख भी तो देखो, इस आदमी की चाल और ढंग भी तो देखो। रहा स्त्रियों के बीच, लेकिन गंध जरा भी नहीं आती स्त्रियों की। नाचता रहा, लेकिन थिर है वैसा ही जैसा बुद्ध अपनी सिद्धासन पर थिर होते। युद्ध में खड़ा रहा, लेकिन हिंसा इस आदमी के मन में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। इसकी आंखों में वो रेसे नहीं है जो क्रोध के और हिंसा के रेसे होते। मोर मुकुट बांध के खड़ा रहा, लेकिन कोई गौर से देखे तो कृष्ण के मोर मुकुट के पीछे महावीर की नग्नता, दिगंबरत्व तो साफ साफ, मगर मोर मुकुट भी तो दिखाई पड़ते। मोर मुकुट की वजह से नरक में डाला, लेकिन पीछे जो नग्नता दिखाई पड़ती कि मोर मुकुट के पीछे भी आदमी ऐसा ही है जैसे दिगंबर हो, नग्न खड़ा हो। उसकी वजह से पहला तीर्थंकर भी बनाया। ये दूसरी निष्ठा के व्यक्ति हैं कृष्ण। और ध्यान रहे, ये बड़े मजे की बात है, दूसरे निष्ठा का व्यक्ति पहली निष्ठा के व्यक्ति को बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ेगा, स्वाभाविक। पहली निष्ठा के व्यक्ति को दूसरे निष्ठा का व्यक्ति विपरीत मालूम पड़े, वैसे ही दूसरी निष्ठा के व्यक्ति को पहली निष्ठा का व्यक्ति विपरीत मालूम पड़ेगा। लेकिन कृष्ण दोनों निष्ठाओं को समान भाव से गीता में कहे चले जाते। दोनों निष्ठाओं का अनुभव, दोनों निष्ठाओं की यात्रा, दोनों निष्ठाओं को आकाश से देखने की क्षमता, दोनों निष्ठाएं एक जगह पहुंचा देती हैं, इसकी प्रतीति उनकी प्रगाढ़। पूरी गीता में जगह जगह समन्वय का ये स्वर, ये सिंथेटिक भाव मिलेगा, वही खूबी भी। अब सांस लेंगे, अभी 5-10 मिनट सन्यासी कीर्तन में डूबते हैं। आप भी सम्मिलित हों, अन्यथा देखें।
The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज़ पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।